नमस्कार दोस्तों, भर्ती घोटाले के खुलासे के बीच सरकार का आक्रामक रूप, भ्रष्टाचार की शिकायत पर तत्काल होगा एक्शन। उत्तराखंड सरकार आ चुकी है एक्शन में, अब आएगी भ्रष्टाचारियों की शामत। बने रहिए चैनल पर नए हैं तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को साफ कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर अफसर कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत और सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो आने वाली है भ्रष्टाचारियों की शामत। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सभी विभागों को सरकारी कार्यप्रणाली पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के संबंध में पत्र भेजा है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से जारी पत्र में शासन के सभी उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके अधीन विभागों व दफ्तरों में किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर के भ्रष्टाचार पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की कार्यप्रणाली में निरंतर सुधार के प्रयास हो रहे हैं और इनमें अभी और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। 1064 को अधिक उपयोगी बनाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1064 नंबर को अधिक उपयोगी बनाएं। मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए टोल फ्री नंबर 1064 को आम जनता के हित में और अधिक उपयोगी बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे राज्य में घूसखोरी और भ्रष्टाचार को तत्काल रोका जा सके। आम नागरिकों का भी ले सहयोग। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी कार्यप्रणाली को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और आम नागरिकों का सहयोग लें। तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से। अब देखना होगा कितना एक्शन हो पाता है इस भ्रष्टाचार की व्यवस्था में। नमस्कार दोस्तों, पेपर खरीदने वालों पर 3 साल का प्रतिबंध लगेगा। सोचने वाली बात है, बस 3 साल का प्रतिबंध है। कमेंट कर सकते हैं, क्या आप इस प्रतिबंध से संतुष्ट हैं? पटवारी भर्ती परीक्षा के लीक प्रश्न पत्र पेपर खरीदने वाले 31 अभ्यर्थियों पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हमारे अनुसार तो ये प्रतिबंध आजीवन होना चाहिए था, लेकिन बात निकल कर आ रही है कि 3 साल का प्रतिबंध लग सकता है इन नकलची अभ्यर्थियों पर। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद लोक सेवा आयोग यह कदम उठाएगा। अगर एसआईटी अभ्यर्थियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है तो ऐसे अभ्यर्थी 3 साल बाद भी किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। एसटीएफ की जांच में पहले ही दिन 35 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र बेचने का दावा किया गया था। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अभी तक 31 ऐसे अभ्यर्थियों की सूची बना ली है जिन्होंने लीक पेपर खरीदा था। एसआईटी सूत्रों का कहना है कि इन सभी के नाम लोक सेवा आयोग को भेजे जा रहे हैं ताकि इन पर 3 साल तक परीक्षा देने पर रोक लगाई जा सके। एसआईटी इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है तो इनकी गिरफ्तारी होना भी तय है। यही नहीं, इस केस को लेकर जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक यह सभी अभ्यर्थी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि जल्द ही आयोग को इस बाबत रिपोर्ट भेज दी जाएगी। तो इस संबंध में यूकेपीएससी को रिपोर्ट भेज दी जाएगी एसआईटी की ओर से। एसआईटी की रिपोर्ट पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग लेगा अपना फैसला। नकलचियों पर शिकंजा कसेगी एसआईटी, नहीं दे सकेंगे परीक्षा। पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र 35 अभ्यर्थियों को बेचा गया है। अब एसआईटी पूछताछ की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुरू करेगी अगली कार्रवाई। एसआईटी ने पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में अभ्यर्थियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। 31 अभ्यर्थियों को चिन्हित करने के बाद अब पूछताछ की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भर्ती में धांधली कर पटवारी बनने का ख्वाब देखने वाले 31 अभ्यर्थी अन्य परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसको लेकर कार्रवाई होनी तय है। पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद करीब 35 अभ्यर्थियों को 8 से 18 लाख रुपए तक बेचा गया था प्रश्न पत्र। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने अपनी पत्नी रितु के साथ मिलकर पेपर को लीक किया। इसके बाद आरोपी शिक्षक राजपाल ने अपने भतीजे संजीव कुमार के साथ मिलकर पेपर को अभ्यर्थियों को सहारनपुर के बिहारीगढ़ के एक रिसोर्ट में पढ़वाया तथा रिसोर्ट में निगरानी करने वाले आरोपी संजीव कुमार के मौसेरे भाई सोनू कुमार को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद एसआईटी के हाथ कई महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ लगे थे। एसआईटी ने सोनू कुमार की गिरफ्तारी करने के साथ ही 31 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर लिया था, जिनके नाम पते खोजने के बाद पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार अब एसआईटी पूछताछ की प्रक्रिया की पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों पर शिकंजा कसेगी। तो यहाँ आरोपियों में जो आरोपी अभ्यर्थी है, नकलची अभ्यर्थी हैं, इन सब पर एसआईटी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और एसआईटी की आगे की कार्रवाई अभी निरंतर चालू है। अब देखने वाली बात होगी कौन कौन से नए राज खुलते हैं इस जांच में।